श्री महालक्ष्मी नमः। महाकाल एस्ट्रोलॉजर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको महादुर्लभ योग के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। दोस्तों, बनने जा रही है सूर्य और केतु की महायुति। इस युति से बिजनेसमैन लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है। अगर आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। सूर्य स्वराशि सिंह में 17 अगस्त सोमवार को मघा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, यानी सिंह राशि के मघा नक्षत्र में सूर्य प्रवेश करने वाले हैं, जिससे सूर्य की स्थिति बलवान होगी और सूर्य इस स्थिति में बलवान रहते हैं। देखो, एक चीज़ का ध्यान देना है, गवर्नमेंट जॉब का योग सूर्य बनाते हैं, बिजनेस में दिन दूनी रात चौगनी इनकम सूर्य बढ़ाते हैं। जो बिजनेसमैन होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं जो करोड़ों अरबों का काम करते हैं, दिन दूनी रात चौगनी जिनको तरक्की मिलती है, उनका मेन कारण होता है कि उनका सूर्य बलवान होता है। सूर्य अगर आपके ऊपर शुभ स्थिति में है तो समझ लेना कि जीवन में खुशियां ही खुशियां मिलती चले जाएंगी। अगर सूर्य के साथ देवगुरु बृहस्पति भी हों उच्च के, तो ये समझ लेना महालक्ष्मी योग बनता है। स्वयं माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती हैं और दोनों हाथों से धन लुटाती हैं। तो इस समय सूर्य सोमवार के दिन मघा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जो कि सूर्य सिंह राशि का अपना नक्षत्र है और बलवान रहते हैं सूर्य इसमें। लेकिन यहाँ पर पाप ग्रह केतु के साथ युति होने और सूर्य पर राहु की दृष्टि होने से कई राशियों को कैरियर और आर्थिक मामलों में सावधान रहने की आवश्यकता है। दोस्तों, ज्योतिष के अनुसार सूर्य केतु और राहु की युति से ग्रहण दोष बनता है। सूर्य और राहु और केतु की जब युति बनती है तो यह ग्रहण दोष बनता है, यानी हर प्रकार पर ग्रहण लगा देता है। बिजनेस चलना बंद हो जाता है, जॉब में अनेक प्रकार की परेशानियां आना शुरू हो जाती हैं, इनकम कम होती है, अनेक प्रकार की परेशानियां धन से संबंधित सामने आ जाती हैं, जिसके प्रभाव से सिंह राशि समेत 8 राशियां हैं जिनके कैरियर और आर्थिक क्षेत्र और निजी जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन आप इससे बचाव कर सकते हैं। अगर आपको इनकम बढ़ानी है, बिजनेस जॉब में तरक्की करनी है, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद चाहिए, तो आपको भगवान शिव का अभिषेक करना है और गणेश लक्ष्मी जी की पूजा करनी है। अगर आपको इस दोष से बचना है तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना है, भगवान शिव को प्रसन्न करना है। इसलिए उन्हें कुछ समय के लिए कोई भी फैसला सोच समझ करके लेने की ज़रूरत है। आइए जानते हैं विस्तार से कौन कौन सी राशियाँ हैं जिनको सावधान रहने की आवश्यकता है। सूर्य और केतु की युति वो मेष राशि वालों के लिए ठीक नहीं है। मेष राशि वालों को बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। मेष राशि वालों को बिजनेस पर विशेष रूप से ध्यान देना है। बड़ा इन्वेस्ट कहीं नहीं करना है। अगर पैसा कहीं से आपके आ रहे हैं तो वह पैसा ले लें, आप मना ना करें, इस बात का ध्यान रखें। और जॉब जहाँ पर आप कर रहे हैं बदलने की कोशिश ना करें। भगवान शिव और माता लक्ष्मी जी की पूजा करते रहें। घर में श्री यंत्र, व्यापार वृद्धि यंत्र और नवग्रह यंत्र ला करके जरूर रखें और माता लक्ष्मी जी के सामने, गणेश जी के सामने दीपक जलाएं। पीली कौड़ी हमेशा रखें, इससे आपको लाभ मिलेगा। कार्य क्षेत्र में प्रयास और मेहनत का अपेक्षित कम परिणाम मिल सकता है, हालांकि लगातार प्रयास का लाभ अवश्य मिलेगा। व्यापार और बिजनेस में बहुत सोच समझ करके आपको चलना है। दूसरी है मिथुन राशि। सूर्य और केतु की युति मिथुन राशि से तीसरे भाव में होगी। यह आपके भाई बहनों के साथ संबंधों को प्रभावित कर सकता है। कार्य क्षेत्र में प्रयास और मेहनत का फल आपको मिलेगा, लेकिन देरी हो सकती है। आपके रिश्तों में दरार आ सकती है, बहुत सोच समझ के चलना है। बिजनेस जॉब में इन्वेस्ट कहीं नहीं करना है। बिजनेस जहाँ कर रहे हैं वहीं करते रहें, बदलने की अभी कोशिश ना करें, अपने आप ही आपके लिए योग आएंगे। साथ ही आप भगवान शिव और गणेश जी की पूजा आपको जरूर करनी है। अगली जो राशि है वह है कर्क राशि। तीसरी राशि है कर्क राशि। कर्क राशि से दूसरे भाव में, यानी ये दूसरा जो भाव होता है वो धन का होता है, इनकम का होता है, बैंक बैलेंस का होता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है। दूसरा 11वां और 9वां बहुत महत्वपूर्ण भाव होते हैं। तो इस पर दृष्टि है। इसके प्रभाव से आपको कुछ मामलों में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। परिवार में किसी भी प्रकार के विवाद से बचें और अपनी वाणी पर संयम रखें। आर्थिक मामलों में जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें, जोखिम हो सकता है। निवेश से बचें, निवेश कहीं नहीं करना है, ध्यान रखें। 2 महीने निवेश आपको नहीं करना है। व्यापार के क्षेत्र में नई डील करते समय अधिक सावधानी बरतनी है और शिक्षा क्षेत्र में भी विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। शनिवार को कुत्ते को रोटी खिलाएं, पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं।
सिंह राशि वालों को बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। सिंह राशि के लग्न भाव में सूर्य और केतु की युति होगी। यहाँ सूर्य के स्वराशि में होने से सूर्य की स्थिति बलवान तो होगी, लेकिन केतु के साथ युति और सूर्य पर राहु की दृष्टि का प्रभाव भी रहेगा। ऐसे में परिवार के पिता के मामले में आपको आर्थिक सतर्क रहना होगा। विवादों से बचें और निर्णय लेने का जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, और साथ ही साथ हर कार्य को सोच समझ करके करना है। साथ ही पूजा पाठ जरूर करते रहें। उसके बाद में कन्या राशि वालों को विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। कन्या राशि वालों के बिजनेस और जॉब पर इसका प्रभाव पड़ने वाला है। हालांकि ज़्यादा नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी ध्यान रखें। और हो सकता है दोस्तों, नुकसान ही नहीं, हो सकता है बहुत ज़्यादा लाभ भी आपको अचानक मिले, लेकिन फिर भी सावधानी आपको रखने की आवश्यकता है। वृश्चिक राशि से दसम भाव में सूर्य और केतु की युति है। वही सूर्य पर राहु की दृष्टि, जिसके प्रभाव से आपको कुछ मामलों में सतर्क रहना होगा। यात्रा या वाहन करते समय आप सावधानी बरतें, और साथ ही साथ बिजनेस में कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। बिजनेस के मामले में सावधान बहुत ज़्यादा रहना है, और जॉब में भी आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। जो भी करें सोच समझ के करें और सावधानी के साथ में करें। जल्दबाजी में फैसला ना करें, बड़ा पैसा कहीं ना डालें। विद्यार्थियों को भी करियर में बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। उसके बाद में कुंभ राशि के सप्तम भाव में सूर्य और केतु की युति होगी। इस अवधि के दौरान बिजनेस के क्षेत्र में आपको सावधान रहना होगा। कुछ समय के लिए जोखिम भरे फैसलों को टालना बेहतर होगा। पारिवारिक मामलों में धैर्य और संयम अवश्य रखें। नौकरी और व्यापार में कुछ कार्यों में आपकी बाधा का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन चिंता आपको नहीं करनी है। भगवान शिव की पूजा करनी है, माता लक्ष्मी जी की पूजा करनी है। इससे आपके जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर होंगे। मीन राशि वालों को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। हालांकि मीन राशि वालों के लिए इतना नुकसानदायक योग नहीं है, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखें। आपके जीवन में खुशी आएंगी, तरक्की और कामयाबी आपको मिलेगी अगर आप सावधानी पूर्वक काम करते हैं तो। बिजनेस और जॉब दोनों पर इनका प्रभाव सीधा सीधा रहेगा। और साथ ही परिवार में भी सावधानी रखें। परिवार वालों से मतभेद न रखें, सावधानी पूर्वक काम करें। आपकी जीवन में आ रहे कष्ट दूर होंगे और सफलता आपको मिलेगी, लेकिन ध्यान रखने की आवश्यकता आपको है। दोस्तों, अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट जरूर करें। अगले वीडियो में मैं आपको उपाय के साथ जानकारी दूंगा। बिजनेस से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड कोई भी बाधा है, उसका उपाय आपको जरूर प्राप्त होगा।